देता जाएगा, अल्लाह क़यामत तक बेटा देता जाएगा। नारे हैदरी, 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 नारे अब्बास, नारे अब्बास, नारे अब्बास। हुसैन क़यामत तक कहता जाएगा, अल्लाह क़यामत तक इस राहिब को बेटा देता जाएगा। आपको मालूम है जब जिब्रील ने ये कहा ना कि या रसूल अल्लाह हुसैन को रोक लीजिए, वरना अल्लाह कहता है हुसैन कहता जाएगा, अल्लाह औलाद देता जाएगा। तो रसूल अल्लाह ने इमाम हुसैन से डायरेक्ट नहीं कहा, रसूल अल्लाह ने उस राहिब से कहा कि भाई तू तो एक बेटा मांगने आया था, मेरे हुसैन ने तो दुआ की है तुझे 7 बेटे अता हो गए। हुसैन ने तुझे 7 बेटे दे दिए, तो अब तो तू कह दे हुसैन से कि हुसैन रुक जाए। अभी हुसैन कह रहे थे मैंने 6 बेटा दिया, 7 बेटा दिया। इतना ही कहा, एक मर्तबा राहिब ने इमाम हुसैन के पैरों को पकड़ लिया और पकड़ कर कहा, मौला मैं तो एक बेटा मांगने आया था, आपने 7 औलाद अता कर दिए। ये कहना था। एक मर्तबा हुसैन रुके और रुक कर राहिब का चेहरा देखा और देखकर हुसैन ने कहा कि किसने आज मेरी दरियाए सखावत पर पत्थर फेंक दिया। ऐ राहिब, कसम है मुझे उस साथ की जिसके कब्जे में हुसैन की जान है, अगर आज तू मुझे नहीं रोकता तो कयामत के दिन आदम की औलादें एक तरफ खड़ी होती और तेरी औलादें एक तरफ। नारा हुसैन, नारा हुसैन, नारा हुसैन। आदम की औलादें एक तरफ, इसलिए कि दुआ हुसैन कर रहा है। अल्लाह कह रहा है हुसैन कहते जाएं, अल्लाह औलाद देता जाए। तो हुसैन ने कैसे कहा? इसलिए कि अल्लाह की मर्जी विरासत में अली से हुसैन को मिली है। व मिनन नासी मै यशरी नफ्सहु इब्तिगा अमरवातिल्लाह। इंसानों में कुछ वो ऐसे हैं जो रातों रात अपने नफ्स को बेच देते, अल्लाह की मर्जी खरीद लेते। तो अल्लाह की रज़ा पर अगर कोई किसी का इख्तियार है तो वो आले मोहम्मद है, वो नबी का घराना। रात गुजर गई, अली सोते रहे हैं। ये कोई आसान बात है? अली अली नहीं नबी बनकर सो रहा है। क्या कहने हैं उस अली के जो सोए तो नबी नजर आता है और जो जागे तो नुसैरियों को खुदा नजर आता है। जमाने वाले खुद को खुदा मनवा मनवा के थक गए और अली को लोग खुदा मान रहे थे, मगर अली ने खुद को खुदा नहीं माना। अली ने सजदा कर कर के बताया कि जब मैं इतना बड़ा हूं तो जिसको सजदा कर रहा हूं वो कितना बड़ा होगा, वो खुदा कितना बड़ा होगा। जिसको अली सजदा करे वो रब कितना बड़ा होगा। हम अली वालों से आकर अकीदा तौहीद सीखो, हमसे आकर सीखो कि तौहीद का दर्स कैसे दिया जाता है। जिस खुदा का बंदा अली ऐसा, उस अली का खुदा कैसे होगा? ये इख्तियार है अहले बैत का। अल्लाह ने अपनी रजा दे दी। अल्लाह अकबर। कोई आसान बात है? हुर, कभी नाम सुना आप लोगों ने जनाब हुर का? हुर जिंदगी भर यजीद के लश्कर में रहे और जब 9 मुहर्रम की रात आई तो हुर अपने खैमे में टहल रहे, इधर से उधर जा रहे। बेटे ने पूछा, बाबा बात क्या है? बाबा बात क्या है, आप बेचैन नजर आ रहे हैं। हुर ने कहा कि मैं उस मोड़ पर खड़ा हूं कि एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है और एक रास्ता जहन्नुम की तरफ जाता है।
एक रास्ते में दौलत है, तख्त है, ताज है, लश्कर है, फौज है, हुकूमत है, और एक लश्कर में नबी का नवासा है। एक रास्ते पर नबी का नवासा हुसैन खड़ा है, मगर वो रास्ता जन्नत को जाता है, और वो रास्ता कि जिसमें तख्त है, फौज है, दौलत है, वो रास्ता जहन्नुम को जाता है। बेटा कहने लगा, बाबा समझदारी तो इसी में है कि जहन्नुम को छोड़कर जन्नत का इख्तियार किया जाए। हुर ने रास्ता चुन तो लिया, मगर हुर के दिल में एक कसक थी कि क्या मेरे जैसे गुनाहगार की गुनाह भी माफ हो सकती है, मेरे जैसे खताकार की खता माफ हो सकती है। अल्लाह अकबर। रात भर हुर बेचैन रहा। बेटा कहने लगा, बाबा चलिए मौला हुसैन के पास। हुर ने कहा, जाऊंगा, मगर रात के अंधेरे में नहीं जाऊंगा, सुबह की रोशनी में जाऊंगा। अगर रात के अंधेरे में गया तो यजीदी ये कहेंगे कि हुर डर कर भाग गया। हुर ने कहा, सुबह के उजाले में जाऊंगा। जब सुबह का वक्त आया और जनाबे हुर का बेटा, हुर का गुलाम जनाबे हुर अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। जब इमाम हुसैन का खैमा नजदीक आने लगा ना, तो हुर घोड़े से उतर गए, और उतरने के बाद अपने बेटे को कहा कि बेटा मेरी आंखों में पट्टी बांध दो, मेरे हाथों को बांध दो, मैं इमाम हुसैन के पास एक कैदी की तरह जाना चाहता हूं। अल्लाह, मैंने 2 मुहर्रम को हुसैन के घोड़े का लगाम पकड़ा था, मेरे इन हाथों को बांध दो, मैं कैदी की तरह जाना चाहता हूं। हुर के बेटे ने हुर के आंखों में रुमाल बांध दिया, हाथों को रस्सी से बांध दिया। जब हुर जाने लगे ना इमाम हुसैन के लश्कर के करीब, तो एक मर्तबा बेटा चीख कर बेटे ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाबे हुर ने कहा, बेटा क्या हो गया? तो हुर का बेटा कहने लगा, बाबा हजरत गाजी अब्बास अलमदार आपके इस्तेकबाल को देखो। मेहमानों का इस्तेकबाल कैसे किया जाता है, ये कोई हुसैन से सीखे। बाबा अब्बास अलमदार आपके इस्तेकबाल को आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुर तड़प गए, हुर आगे बढ़ने लगे। एक मर्तबा बेटे ने और एक मर्तबा चीख कर कहा, अल्लाह अकबर। हुर ने कहा, बेटा क्या हुआ? बेटे ने कहा, बाबा शहजादा अली अकबर आपके इस्तेकबाल को आ रहे हैं। शहजादे अली अकबर आपके इस्तेकबाल को आ रहे हैं। हुर तड़प गया, हुर तेजी से बढ़ने लगा। एक मर्तबा बेटे ने चीख कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुर ने तड़प कर कहा, बेटा क्या हो गया? बेटे ने कहा, बाबा मैं बता नहीं सकता, अरे नबी का नवासा, जहरा का लाल, अली के शहजादे इमाम हुसैन खुद आपके इस्तेकबाल को चले आ। अल्लाहु अकबर। खुद इमाम हुसैन आपके इस्तेकबाल को आ रहे हैं। हुर अपने घुटनों में गिर गया। हुसैन करीब आए तो एक मर्तबा मौला हुसैन के हाथों को पकड़कर चूमने लगा। हुसैन ने हुर की आंखों से रुमाल को खोला। एक मर्तबा हुर नजरें झुकाकर कहने लगा, करीम नाना के करीम नवासे, क्या मेरे जैसे खताकार की खता माफ हो सकती है? इतना कहना था कि हुसैन ने हुर को गले लगाकर कहा, हुर तुम तो मेरे भाई हो, तुम दुनिया में भी मेरे भाई, तुम आखिरत में भी मेरे भाई। एक मर्तबा ये कहने के बाद हुसैन कहने लगे, हुर मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। हुर ने दोनों हाथों को जोड़ा, जोड़कर कहा, मौला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हुसैन ने कहा, हुर कल जब तुम 2 मुहर्रम को मुझे कैद करने के लिए आए थे तो मैंने तुम्हें पानी पिलाया था, मैंने तुम्हें खजूर खिलाया था, मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, मगर हुर आज जब तुम मेरे पास मेहमान बनकर आए हो तो आज ना मेरे पास पिलाने को पानी है, ना खिलाने को खजूर है।
अजरुकुम मिनल्लाह। आज हुसैन के पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं, आज हुसैन के पास तुम्हें पिलाने के लिए कुछ नहीं है। हादारो, ये है हुसैन का घराना, ये है मौला अली का घराना, जो भूखों को खाना खिलाया करते थे। मौला अली अपनी खिलाफत के दौर में रातों को नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद अली कांधों पर बोरिया बांध कर, अली अपने कांधों पर बोरिया बांध कर, बोरिया लाद कर निकलते थे। फुकरा तक, यतीमों तक, मिस्कीनों को अली जाकर खाना पहुंचाते थे, खाना खिलाया करते थे। हादारो, नबी के बाद मुसलमानों ने नबी के घर वालों को इतना सताया कि रसूल के बाद नबी के घर वालों को कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अली एक मर्तबा नबी के बाद घर तशरीफ लाए तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि या अली, अब बाबा रसूल अल्लाह के बाद वो दिन आया है कि हम अहले बैत को कोई सलाम नहीं करता। तो अली ने तड़प कर कहा कि फातिमा, अब तो वो जमाना आ गया कि अगर अली किसी को सलाम करता है तो लोग अली को पलट कर सलाम का जवाब नहीं देते। अल्लाह अकबर। वो जमाना आप, ये मैं बहुत साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं, उसको महसूस करें कि रास्ते में जब हम किसी को सलाम करें और सामने वाला जब पलट कर जवाब नहीं देता तो कितनी तकलीफ होती। और अली किसी को सलाम करे तो अली को जवाब सलाम नहीं दिया जाता था। मेरे मौला को चैन से खिलाफत संभालने नहीं दिया गया, मेरे मौला के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया। अली की पूरी जिंदगी खिलाफत के दौर में जंग करते करते गुजर गई। कभी शामियों से जंग की, कभी खवारिज से जंग की। जब उतने में भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो हाँ लोगों, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये आया 19 रमजान की रात थी, 40 हिजरी का रमजान। जब 19वीं रमजान की शब आई ना तो अली रमजान में रोजाना अपने किसी न किसी बेटे के पास या बेटे के पास इफ्तार करने जाते थे। जब 19वीं रमजान की शब आई ना तो मौला अली अपनी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम के घर मेहमान गए थे। सुनोगे आज़ादारो, अली जब अपनी बेटी के घर में इफ्तार के लिए गए तो इफ्तार में एक सूखी हुई रोटी, एक गिलास दूध और नमक लाकर रखा गया। तो अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम से कहा कि बेटी उम्मे कुलसूम, ये दूध उठा लो, मैं नमक और रोटी से इफ्तार कर लूंगा। कूफे में ऐसे बहुत से यतीम बच्चे हैं जिनको दूध नसीब नहीं होता, उनमें से किसी यतीम को दूध पिला देना। अजरुकुम मिनल्लाह। एक सूखी रोटी और नमक से अली ने इफ्तार किया। हादारो, रात का वक्त आया, अली रात को बेचैन नजर आ रहे हैं। अली दालान में टहल रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। जनाबे उम्मे कुलसूम अपने बाबा के पास आई और आके कहने लगी, बाबा क्या बात है बाबा, आज ये आपका अजीब मंजर मैं देख रही हूँ। अली ने कहा, उम्मे कुलसूम शायद आज वही रात आ गई जिस रात का अली इंतजार कर रहा है। हादारो, रात का वक्त तमाम होने लगा। अली जब रात का आखिरी पहर आया, अली तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए एक मर्तबा मस्जिद से निकलने लगे। शहजादी उम्मे कुलसूम कहने लगी, बाबा आज मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है बाबा, बाबा आज यहीं पे नमाज पढ़ ले बाबा, आज मस्जिद ना जाए बाबा। अली ने कहा, नहीं बेटी, अगर अली मस्जिद नहीं जाएगा तो